अगर हम सीआरपीएफ पूरा एनआरएलएम टीम खड़ा कर सकते हैं, पूरा क्लस्टर लेवल खड़ा कर सकते हैं, तो हम यहाँ से दिल्ली तक जा सकते हैं, धरना भी कर सकते हैं। जिंदाबाद मातृशक्ति, जिंदाबाद महिला सशक्तिकरण, जिंदाबाद महिला सशक्तिकरण, जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेदप्रकाश आर्य इस समय भीमताल ब्लॉक के जो रामलीला ग्राउंड है उसके प्रांगण में खड़ा हूँ और आज यहाँ पर सीआरपी के उत्तराखंड की पूरी स्टेट की मीटिंग थी, बट कारणवश पता नहीं कि स्ट्रेंथ बहुत कम है और सीआरपी जो एनआरएलएम के अंदर में काम करते हैं वो सभी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। हमारे प्रदेश में, देश में महिला सशक्तिकरण के बारे में हम लोग काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी काम होते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज इस मीटिंग का आयोजन का उद्देश्य क्या था और सीआरपी क्या है, एनआरएलएम क्या है, ताकि सभी जो पब्लिक है, आम जनता है, उनको पता लगे और वो उनको एक प्रेरणा मिले। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 में 7 न्यूज़ में। आप अपना परिचय देंगे? थैंक यू सर। मेरा नाम श्रीमती नंदी देवी है। मैं धारी ब्लॉक से सीनियर सीआरपी के पद पर हूँ और अभी हमारे साथ एक चुनाव भी हुआ है जिसमें पूरे उत्तराखंड के सीआरपी अध्यक्ष के पद पर मुझे चुना गया है और मैं सभी बहनों का धन्यवाद आभार करूँगी, मुझे इस लायक समझा इन लोगों ने। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का हमारा मेन मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जब से हम काम कर रहे हैं, सीआरपी का हमें एक पद दिया गया है। काम तो हमने किया, पिछड़े हुए गाँव से हम महिलाओं को लाए, बैंक ब्लॉक पहुँचाया और आज उस सीआरपी को 2024 में घर बिठा दिया गया है। उस सीआरपी का ना कोई मानदेय है, ना कोई काम है, उस सीआरपी का सिर्फ एक घर में बैठना रह गया है। तो मैं ये मैम सीआरपी क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सीआरपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सीआरपी एक महिलाओं के लिए काम करते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया है, जिसमें उन महिलाओं को जोड़ना है इस समूह में जो गरीबी रेखा से नीचे में आती हैं। तो उस महिला को आत्मनिर्भर बनाने का काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर रही है। ये इसमें आपको क्या क्या परेशानियां हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम है वंदना आर्या। मैं ताकुला ब्लॉक से सीनियर सीआरपी। जैसे कि आपने आजीविका वो एनआरएलएम का पूरा ये है कि केंद्र सरकार की योजना है। जैसे आपने पूछा अभी सीआरपी का फुल फॉर्म कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, तो इसमें हम लोगों की इतनी परेशानियां होती है ग्रामीण क्षेत्र की। जैसे उत्तराखंड में आपको पता ही है पहाड़ी क्षेत्र है, तो हमें कभी कभी गाड़ियों का भी सामना नहीं करना पड़ता, हमें पैदल जाना पड़ता है। तो हम अपनी सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी जो सीनियर सीआरपी बहनें हैं लगातार काम कर रही है। जैसे हमारा समूह बना, गरीब परिवारों को हमसे कहा गया कि गरीब परिवारों की बहनों को इसमें जोड़ो, तो गरीब परिवारों से हमने समूह बनाए। समूह के बाद हमारा ग्राम संगठन बना, फिर ग्राम संगठन के बाद हमारा क्लस्टर लेवल तक हमने अपनी मातृशक्ति को आगे ले जाने का काम किया और हमेशा हमने अपने ब्लॉक का नाम हमेशा काम करते रहते, प्रतिभा करते रहते। तो हमारा ये निवेदन है सभी से और सभी बहनें इसमें सहमत होना आप लोग। तो हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी तक ये बात पहुँचे और ये योजना भी आप ही के तहत चली हुई है, केंद्र सरकार की योजना है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सीनियर सीआरपीओ का एक फिक्स मानदेय होना चाहिए, सीआरपीओ का एक फिक्स मानदेय होना चाहिए जो कि लगातार क्षेत्र में काम कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम ने बताया जैसे कि इनकी कुछ समस्याएं हैं, तो क्या आप महिला सशक्तिकरण से आप खुश नहीं हैं? नमस्कार, मेरा नाम गीता नेगी है, मैं ब्लॉक भीमताल से हूँ। महिला सशक्तिकरण से हम खुश तो हैं, लेकिन हम सशक्त सबको कर रहे हैं, लेकिन सबको करते करते हम मतलब इतनी मेहनत कर चुके हैं कि हम अपने सीएलएफ लेवल फेडरेशन तक बना चुके हैं, लेकिन आज हम जहाँ पे मानदेय की बात आती है तो हमें पीछे ही रह जाते हैं। तो अच्छा, अभी तक आपको मतलब कोई फिक्स मानदेय नहीं है? कोई फिक्स मानदेय कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई मानदेय जब आप काम करते हैं तो उसमें आपको मानदेय मिलता है? जब काम करते हैं तो मिलता है, लेकिन मानदेय नहीं मिलता है, वो उतना ही मिलता है जितना काम करेंगे। अच्छा, जिस दिन आपने काम किया उसी दिन का मानदेय आपको मिलता है? इधर को हमारे पास काम भी नहीं है। और रही बात महिलाओं की, जब हम उनको उठा के लाते हैं वो भी तो देखेंगे कि ये पीछे हो गए तो कल को हम भी पीछे ही जाएंगे, वो भी पीछे हो जाएंगे अपने आप।
हम कहाँ से सशक्त होगा। अच्छा, समस्या ये है कि न तो सीआरपीज़ को यहाँ पर मानदेय मिलता है और नहीं पूरा काम, तो और जब भी आज परिस्थिति ये है कि ये लोग घर में बैठे हुए हैं, तो क्या ये बात सच है? तो आप बताइए, अपना परिचय दीजिए प्लीज़। थैंक यू सर, मेरा नाम सोनिया बिष्ट है, मैं धारी ब्लॉक से हूँ, सीनियर सीआरपी हूँ। अपने ब्लॉक से हम सीनियर सीआरपी के पद पे काम करते हैं और ब्लॉक द्वारा हमें रोज़गार पर डे के हिसाब से मिलता है, पर डे की हमें सैलरी मिलती है। अगर हम मान लीजिए एक साल में हमें 15 दिन का काम कर रहे हैं तो 15 दिन में तो घर नहीं चल सकता है ना, 15 दिन से आगे भी तो हमें रोज़गार चाहिए। हमारी कोई आपसे इतनी सख्त लड़ाई नहीं है, हमारे को बस ये है कि हमें हर महीने का काम मिले और हर महीने का हमारा मानदेय होना चाहिए। हम सिर्फ और अपनी मातृशक्ति को जिंदाबाद। मानदेय की जो आप अभी तक आपने बात करी, इसकी लड़ाई क्या आप कब से लड़ रहे हैं? सर, मानदेय का तो लड़ाई हमारी 2016-17 से ही शुरू हो गई है। उसमें ऐसा होता है कि जब भी हम पर डे के हिसाब से भी काम करते हैं तो मानदेय तो हमें मिलता है। मानदेय का भी मान लीजिए हमने जून के महीने में काम किया है तो वो अगस्त में, नवंबर में, दिसंबर में ऐसे मानदेय मिलता है। और उसके बाद भी आज के समय में ऐसा है कि 2017 से हमने काम किया, 2024 में बेरोज़गार हो गए हैं। अगर हमारी बेरोज़गारी ऐसी बढ़ती रहेगी, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? एक तरफ तो सरकार कहती है महिलाओं को आगे बढ़ाओ, दूसरी तरफ सरकार ये कह देती है कि महिलाओं को पीछे बिठा दो। अगर हमें किसी चीज़ की आपने ट्रेनिंग दी है, हमसे काम लिया है, हमने काम किया इतने सालों से, तो आज हम बेरोजगार हो जाए, इसलिए हम इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें रोजगार क्या आपने अभी तक अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन या फिर स्टेट लेवल पे जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन तक क्या आपने अपनी ये बात पहुंचाई है? जी सर, पहुंचाई है। सबसे पहले हमने अपने ब्लॉक में बीएमएम सर से बात की, उसके बाद हमने वीडियो सर से बात की, अपनी ब्लॉक प्रमुख से बात की, अपने विधायक जी से बात की जो कि हमारे यहाँ के विधायक है राम सिंह कैड़ा जी। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। अगर हम सीआरपी पूरा एनआरएलएम टीम खड़ा कर सकते हैं, पूरा क्लस्टर लेवल खड़ा कर सकते हैं, तो हम यहाँ से दिल्ली तक जा सकते हैं, धरना भी कर सकते हैं। जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद। मैं वेद प्रकाश आर्या, यूके 24/7 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ भीमताल से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।